Hello student, today we are going to solve a tricky question of chemical equilibrium with a trick. So देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से इसको देखो। एक रिएक्शन तुम्हें गिवन है अमोनिया फॉर्मेशन की, जो हेबर प्रोसेस है, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। बड़ी ही फेमस रिएक्शन है ये, और इसकी कौन सी वैल्यू गिवन है? एट 400 केल्विन केपी की वैल्यू गिवन है 41। फाइंड द वैल्यू ऑफ केपी। अगेन तुमसे केपी पूछे, केपी गिवन है, केपी पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो क्या पूछना है इसमें, केपी फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तुम्हें कुछ रिएक्शन गिवन है नीचे, और इन रिएक्शन की केपी की वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, सो यहाँ पर देखो रिएक्शन जो गिवन है अमोनिया फॉर्मेशन। फर्स्ट रिएक्शन अगर तुम देखो तो अमोनिया ही है इसमें, बट इस रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन। देख रहे हो कितनी सिंपल सी बात है। बट अगर तुमने ये एप्लीकेशंस इसके नहीं पढ़े हुए ना केसी के, सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो इन दोनों रिएक्शन का रिलेशन देखोगे, इस रिएक्शन का जिसके केपी की वैल्यू गिवन है, और वो रिएक्शन जिसके केपी की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है, राइट। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है N2 + 3H2 में। तो सीधा सीधा सा रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है। तो जब भी किसी रिएक्शन के केपी या केसी की वैल्यू गिवन हो, और दूसरे किसी रिएक्शन की केपी और केसी की वैल्यू तुमसे पूछ रहे हो, जिनका आपस में रिलेशन क्या हो, एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन हो, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका ले लेना केपी डैश और इसको कर लेना केपी इनवर्स, राइट। बस यही करना है तुम्हें, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्स है। ओके, तो बस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 1/41 डिवाइड कर लोगे, ये आ जाएगा 0.024, है ना, सिंपल सा था। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या दे रखे हैं, N2 3H2 है, 3/2H2 है, हाफ N2 है, 3/2H2 है, NH3 है। अब इसमें देखो N2 3H2 2NH3, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहा है, और यहाँ कितने मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहे हैं, 1 मोल। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो ये भी है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये भी है। इसके केपी की वैल्यू गिवन है और इसके केपी की वैल्यू पूछ रहे हैं, बट अभी मोल चेंज हो गया है, राइट। यानी कि अगर तुम इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन से कंपेयर करोगे, तो ये रिएक्शन हाफ है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली रिएक्शन को अगर तुम चेक करो तो डिवाइडेड बाई 2 है। अगर कोई रिएक्शन की केपी की वैल्यू या केसी की वैल्यू पूछी जा रही है और उसमें तुम्हें दिखे डिवाइडेड बाई n फैक्टर, तो तुम्हें सीधा सा क्या करना है, केपी डैश फिर से ले लेना, और ये इक्वल टू हो जाएगा केपी की पावर 1/n। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कह सकते हो, 1/2, और इसे तुम क्या लिख सकते हो, रूट केपी। तो बस रूट केपी तुम्हें सॉल्व करना है। केपी की वैल्यू कितनी गिवन है, केपी की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 41 का रूट निकाल लेना, 6.4 आ जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। चलो नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। यहाँ देखो N2H2 और अमोनिया, अगेन अमोनिया फॉर्मेशन है, और तुम्हें अमोनिया फॉर्मेशन की ही वैल्यू गिवन है। बट अब यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर तुम्हें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन है, और यहाँ 4 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन है। सीधा सीधा ये इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 दिख रहा है तुम्हें। अगर कोई इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर होता है तो वेरी सिंपल फॉर्मूला यूज करते हो, क्या, केपी डैश फिर से ले लेना, और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है पावर n कर लेना। यहाँ पर 2 है, कोई भी नंबर ये हो सकता है, इसलिए क्या ले लिया फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ले लिया। अभी यहाँ पर केपी की पावर हमें क्या लेना है, 2 लेना है, राइट। सो केपी की पावर 2 कर लोगे तो यहाँ हमारे पास केपी की वैल्यू कितनी गिवन है, 41, और 41 की पावर क्या कर लोगे, 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1681। तो देखा कितना सिंपल तरीका है, बट इसकी प्रैक्टिस तुम्हें पहले थोड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद ये ट्रिक तुम यूज कर सकते हो। ओके।